मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कान में मवाद पड़ने के बारे में बताऊंगा। इसको कहते हैं पस इन द ईयर। आयुर्वेद में इसको कर्णपूय कहते हैं। इसका कारण ये है कि कान में कोई कीड़ा चला जाए और वहीं मर जाए, निकल ना पाए बाहर, या कोई मच्छर मर जाए और बाहर ना निकल पाए, या कान में कोई चोट लग जाए बाहर से, या कान के अंदर कोई मैल बहुत दिन तक जमा रहे और वो निकल आ जाए, या कुछ माएँ जो है बच्चों को लेट करके दूध पिलाती हैं या ज़बरदस्ती दूध पिलाती हैं, तो उससे भी दूध का कुछ हिस्सा कान के अंदर और बाहर आ जाता है। अधिकतर ये बीमारी बच्चों को होती है, बड़े आदमी को बहुत कम होती है। और बच्चे को जब कान में मवाद पड़ जाता है तो उसको दर्द भी होता है, सूजन आ जाती है और कभी कभी खांसी और बुखार भी हो जाता है। तो इस तरह से कर्णपूय के यानी कान में मवाद पड़ जाने के ये कारण हैं। अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? कान के रोगी के लिए त्रिफला सबसे अच्छा है। त्रिफला की एक एक गोली त्रिफला बटी सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ बच्चे को खिलाएं, और अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आधी गोली खिलाएं। इसके अलावा कान में कर्णबिंदु तेल, निर्गुंडी तेल, अपामार्ग क्षार तेल या क्षार तेल एक एक बूंद दोनों कान में डाल करके रुई लगा दें और सुबह दोपहर शाम 3 बार डालें तो कान से मवाद आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा उसको कैसोर गुग्गुल और सेप्टेलिन टैबलेट ये भी खिला सकते हैं। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उसको सेप्टेलिन सिरप पिलाएं आधी चम्मच, बच्चा बड़ा है तो उसको सेप्टेलिन टैबलेट खिलाएं, और कैसोर गुग्गुल की एक एक गोली बड़े बच्चे को, आधी गोली छोटे बच्चे को सुबह शाम खिलाएं। उससे कान बहना बंद हो जाता है। इसके अलावा एक प्रिकॉशन ये है कि नहाते समय कान में रुई लगा दें जिससे कि पानी कान के अंदर ना जाए। दूसरी बात यह है कि कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें उसको ना खिलाएं, जैसे दही है, केला है, अमरूद है और खट्टी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, अचार है, ये सब ना खिलाएं। और जहाँ तक हो सके कान की सफाई का ध्यान रखें। कान को अच्छी तरह साफ करके उसमें जो तेल मैंने बताए हैं उसकी एक एक 2 बूंद डाल करके रुई लगा दें और सुबह दोपहर शाम 3 बार डालें। इसके अलावा बच्चे को हम संजीवनी बटी एक एक गोली दे सकते हैं, और बच्चा बहुत छोटा है तो संजीवनी बटी आधी गोली प्रवाल पिष्टी मिला करके उसके साथ शहद में चटा सकते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। और इस बात का ध्यान रखें कि कान पर कोई चोट ना लगे और कोई बाहर की चीज़ कान के अंदर मच्छर मक्खी वगैरह न जा पाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और जहाँ तक हो सके सिर को ढक कर रखें और कानों को भी ढक कर रखें। जो भी दवाएं हमने बताई हैं वो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार प्रयोग करें, अपनी इच्छा से प्रयोग ना करें। आयुर्वेद की नई नई औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।